क्या आप सबको पता है कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को बेलपत्र क्यों पसंद है? भांग धतूरा के साथ साथ सबसे प्रिय बेलपत्र क्यों है? बेलपत्र का खास रहस्य और खास जानकारी के साथ इस वीडियो में बेलपत्र भगवान शिव शंकर को क्यों पसंद है और सबसे प्रिय बेलपत्र ही क्यों है। और आज का यह वीडियो शिव शंकर भोलेनाथ के सभी भक्तों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। बेलपत्र की खास विशेषताओं के बारे में आज हम बात करेंगे और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को ये बेलपत्र क्यों पसंद है। एक समय की बात है कि नारद जी ने भोलेनाथ की स्तुति करते हुए शिव शंकर भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, कृपा करके आप मुझे बताने का कष्ट करें। आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको सबसे प्रिय क्या है? शिव जी बहुत ही कोमल और सहज रूप से बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय है, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बेलपत्र बहुत ही प्रिय है। जो अखंड बेलपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना करके अपने लोक को चले गए। उनके जाने के तुरंत बाद ही पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह बात जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही है, इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं? कृपा करके मेरी जिज्ञासा को शांत करें। हे प्रभु, शिव जी बोले, हे पार्वती, बेल के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का विस्तार रूप हैं। बेल वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष भी समझ सकते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव के स्वरूप है। स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बेल वृक्ष रूप में जन्म लिया था। यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई और उन्होंने बहुत ही विनम्रता के साथ पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बेलपत्र का रूप क्यों लिया था प्रभु? आप यह कथा मुझे विस्तार से बताएं। भोलेनाथ ने पार्वती जी को कथा सुनानी शुरू कर दी। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। फलस्वरूप मेरे अनुग्रह से वाग्देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग्देवी के लिए जितनी प्रीति हुई, वह स्वयं लक्ष्मी जी को भी नहीं भाई। अतः लक्ष्मी देवी चिंतित और रुष्ट होकर परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्र पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह उन्होंने कोटि वर्ष, लगभग 1 करोड़ वर्ष तक आराधना की। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग्देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग्देवी के प्रति तो उनकी श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री हरि विष्णु के हृदय में स्थिर होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगे। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। बेलपत्र इस कारण मुझे बहुत ही प्रिय है और मैं बेल वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बेल वृक्ष को सदा सर्व तीर्थमय एवं सर्वदेवमय मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बेलपत्र, बेल फूल, बेल वृक्ष अथवा बेल काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा सबसे प्रिय होता है। बेल वृक्ष को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो बेल पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं। जो बेल मूल में प्राण छोड़ता है, उसको रुद्र देह प्राप्त होता है। आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय महादेव।